अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से ही रिलेटेड है और नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है इस्लामिक, उससे रिलेटेड है, उसके प्रॉफिट से रिलेटेड है। अब मसला ये है कि जनाब आप लोगों के सवालात एक वीडियो पे जो है वो तकरीबन 10-15-20 मिनट में कोई 20-25 सवालात आ गए। बहुत अच्छी बात है, सवालात क्या कीजिए, सवाल कहते हैं ना, जो जितना पूछता है उतना सीखता है। और दूसरी बात ये कि हमारे लिए ये मसला है, हमारे लिए गुड है कि जब आप सवालात करते हैं तो जो इन्फॉर्म हमारे पास नहीं होती वो हम इधर उधर से कलेक्ट कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ठीक है, तो सवालात ज़रूर किया कीजिए। जो अभी हमारे पास सवालात आए हैं बहुत ज़्यादा, वो सर्वा इस्लामिक अकाउंट, मतलब ये कि इस्लामिक जो प्रोडक्ट है, इनकी दो ही प्रोडक्ट है, एक है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और एक है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। इसको लेके बहुत सारा सवालात है लोगों के पास और सबसे ज़्यादा सवालात कंपाउंड प्रॉफिट से लेके है, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो अपडेट किया है उसमें हमने आपको बताया था कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट करंटली 20.50 है और अगर आप अपने प्रॉफिट को मजीद इन्वेस्ट करते हैं तो ये 20.50 से 23% तक का जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये हमारा उस वीडियो में कहना था। उसके बाद बहुत सारा सवालात आए कि भाई कंपाउंड प्रॉफिट कितना है और कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में बताएं। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट पे कंपाउंड प्रॉफिट कितना है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे कंपाउंड प्रॉफिट कितना है। अपनी इस वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था कि जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट हो, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो, इन पे कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है। लेकिन सवाल फिर ये पूछता है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है, दूसरी तरफ हम आप लोगों से ये कह रहे हैं कि जनाब आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का पैसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ही रखें। एक साल के अंदर आप देखेंगे, आपने अगर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी तो एक साल के बाद आप देखेंगे आपको जो प्रॉफिट हो 20.50 के हिसाब से नहीं बल्कि 23% तक आपका प्रॉफिट रेट जा चुका होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है जब कंपाउंड प्रॉफिट सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पर नहीं है। ठीक है, जनाब टॉपिक की तरफ आते हैं और इसको मजीद क्लियर करते हैं कि भाई सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट हो, जब इन पे कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है तो फिर इनका प्रॉफिट रेट कैसे बढ़ेगा और कैसे हम कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें, एक साल बाद आप देखेंगे वो जो है आपको प्रॉफिट हो 23% के हिसाब से तकरीबन मिल रहा होगा। करंटली 20.50 के हिसाब से, लेकिन एक साल बाद जो है 23% तकरीबन जो है उस हिसाब से मिल रहा होगा, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, और मजीद मैं इसको क्लियर करूंगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। कंपाउंड प्रॉफिट से जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का वो भी क्लियर होगा। ठीक है, और प्रॉफिट रेट कैसे बढ़ेगा वो भी क्लियर होगा। और जनाब अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को, सीता में होता क्या है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात कर लूँ। सीता में ये होता है, आप जाते हैं नेशनल सेविंग सीता खुलवाते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, उसके बाद क्या होता है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में गिरता है। मतलब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो गिरता है आपके सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक साल वाला लिया हुआ है तो एक साल के बाद क्या होगा, आपका जो पूरा पैसे है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के पैसे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। 3 साल वाले लिया हुआ तो फिर क्या होगा, जैसे 6 महीना कंप्लीट होगा सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के पैसे आपके सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में 6 महीने पे गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आपने अगर मंथली लिया हुआ तो होगा क्या, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले लिया हुआ जिसका प्रॉफिट मंथली गिरता है, तो होगा क्या कि हर महीने सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट जो है हर जैसी महीना कंप्लीट होगा प्रॉफिट आपके सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो मुझे ये बताएं, जब प्रॉफिट सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में रहा ही नहीं, हर महीने उठकर या हर 6 महीने पर उठकर सर्वा इस्लामिक जैसी ड्यू होता है प्रॉफिट सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से उठकर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आ जाता है, तो कंपाउंड प्रॉफिट सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में कैसे मिलेगा। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि उस पर जो है कंपाउंड प्रॉफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रॉफिट तो
रहा ही नहीं। प्रॉफिट आपका सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से उठकर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आ गया। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जीरो हो गया, प्रॉफिट उसके पास नहीं रहा, उसने उठा के सेविंग अकाउंट में फेंक दिया। तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब उसके पास कोई प्रॉफिट ही नहीं है, अपने पास प्रॉफिट ही नहीं रखता, तो कंपाउंड प्रॉफिट कैसे देगा? कंपाउंड प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट के ऊपर आपने प्रॉफिट नहीं निकलवाया तो उस पर प्रॉफिट पे प्रॉफिट लगेगा, वो कंपाउंड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट अपने पास प्रॉफिट रखता ही नहीं, जैसी ड्यू होता है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में फेंक देता है। तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उस पर कंपाउंड प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट उसके पास रहता ही नहीं है। जैसी ड्यू होता है, जैसी प्रॉफिट वो गिरता है, वो डायरेक्ट उठा के सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में फेंक देता है। यहाँ पर बात खत्म हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट का कुछ लेना देना नहीं, ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट क्लियर हो गया। बात करते हैं हम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट पे एक चीज तो क्लियर है कि कंपाउंड प्रॉफिट का ताल्लुक जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं है, कंपाउंड प्रॉफिट का ताल्लुक प्रॉफिट से ही है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कम हो ज्यादा हो, ठीक है, कम और ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात कह रहा हूं कि कंपाउंड प्रॉफिट का ताल्लुक जो है वो टोटली आपके प्रॉफिट से ही है, प्रिंसिपल अमाउंट से उसका ताल्लुक नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। ठीक है, हम आज है 24 दिसंबर 2023 और आपसे 2-3 घंटे पहले हमने एक वीडियो शेयर किया जिसपे आप लोगों के सवाल थे, बहुत अच्छे सवाल थे। बिल्कुल सही, आप लोगों को सही कहना है कि जनाब आप कह रहे हैं कि सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट आपने दिखाया भी है कि 20.50% है, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, हर जगह मौजूद है कि सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट 20.50% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आप ये कहते हैं कि 20.50% मिनिमम है, मैक्सिमम अप टू 23% जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है जब इस पे कंपाउंड प्रॉफिट नहीं? मैं अगेन रिपीट करता हूं कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे भी कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है, जैसे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट पर नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की वेबसाइट पर हूँ, मतलब नेशनल सेविंग की वेबसाइट पे हूँ, और जो मेरे पास पेज खुला हुआ है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुला है। और यहाँ पे भी मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए इन्होंने लिखा है कंपाउंडिंग प्रॉफिट पे नो लिखा हुआ है, ये कंपाउंडिंग प्रॉफिट नहीं है। अब मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूँ कि 23% तक आपका प्रॉफिट रेट कैसे हो जाएगा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, जबकि प्रॉफिट रेट 20.50% है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट को मैं अगर थोड़ा सा 2-4 लाइन शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं कहता हूं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आपने लिया है जिसका प्रॉफिट हर 6 महीने बाद मिलता है आपको, अगर आप आज की डेट में स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बुक करवाते हैं और हर 6 महीने पे उसका प्रॉफिट आता है, और हर 6 महीने पे अगर आप उसका प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की जो मैच्योरिटी वो 3 साल होती है, 3 साल के बाद जाकर आप उसका प्रॉफिट निकलवाते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का, तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है उस पे कंपाउंड प्रॉफिट लगेगा, और कंपाउंड प्रॉफिट लगने के बाद जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट रेट या प्रॉफिट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से भी ज्यादा हो जाएगा। ये करंटली सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, आपने बहबूद में इन्वेस्टमेंट किए, 10 लाख रुपए बहबूद में रखा है, 10 लाख रुपए जो है वो आपने रखा है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में। बहबूद में हर महीने आपके प्रॉफिट आ रहा है आपके अकाउंट में, स्पेशल सेविंग में हर 6 महीने पे आता है। 3 साल का होता है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से 3 साल तक प्रॉफिट ना निकलवा, हर 6 महीने पे आप निकलवा सकते हैं प्रॉफिट, आप 3 साल तक स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से प्रॉफिट ना निकलवाए, 3 साल के बाद जाए आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट देखेंगे और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट देखेंगे, तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो है वो बहबूद से ज्यादा दे रहा होगा आपको। जबकि अभी सिचुएशन ये है कि बहबूद का सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट 1340 रुपए और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट वो काफी नीचे 1100-1200 रुपए की फिगर में, लेकिन 3 साल बाद क्या होगा, प्रॉफिट जो आपका स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का वो बहबूद सेविंग को बीट कर चुका होगा कंपाउंड प्रॉफिट की वजह से। तो कंपाउंड प्रॉफिट का ताल्लुक प्रॉफिट से होता है, और वो ये है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और प्रॉफिट अगर आप नहीं निकलवाते 3 साल तक तो ये बहबूद को भी बीट कर जाता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कंपाउंड प्रॉफिट के हवाले से। अच्छा, अब सीसा की बात कर ले कि सीसा में क्या हो रहा है। सीसा पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट नहीं है, लेकिन 20% का रेट 23% कैसे हो रहा है? देखिए, कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि प्रॉफिट पे प्रॉफिट, लेकिन
जो सीसा पे प्रॉफिट मिल रहा है, मकसद सीसा क्या है, बेसिकली अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक, जैसे बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। डेली बेसिस पे उसमें पैसे जमा करवाएं, पैसे निकलवाएं, एक महीना गुजरेगा आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। एक महीने जैसी 30 दिन गुजरे, 30 तारीख खत्म होगा, 31 तारीख खत्म होगा, अगले दिन आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। जब दिल चाहे रखवाएं, जब दिल चाहे निकलवाएं, ठीक है। डेली बेसिस पे जो आपका बैलेंस होगा उस पर आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक आपने 10 लाख रुपए रखवाया और जो है आपको एक महीने के बाद आपका प्रॉफिट आता है जनाब कोई 14,250 रुपए, ठीक है। 14,250 रुपए आ गया आपका प्रॉफिट एक महीने बाद 10 लाख पे। आपने क्या किया, वो 14,250 रुपए नहीं निकलवाया। आपका सेविंग अकाउंट है, 14,250 रुपए भी आपके अकाउंट में पड़े हैं और 10 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके अकाउंट में मौजूद है। अगले महीने क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो किस पे आएगा, वो आपके 10 लाख पे नहीं आएगा, वो आएगा आपके 10,14,250 रुपए पे, ठीक है। सेविंग अकाउंट था, सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपके प्रॉफिट गिरा वो प्रॉफिट ही नहीं रहा, वो अब पैसे में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो आपके पैसे हो गया, वो प्रॉफिट नहीं रहा। तो अगले महीने जो है आपको प्रॉफिट कैलकुलेट होगा डेली बेसिस पे, जो क्लोजिंग के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 10,14,250 पे कैलकुलेट होगा। और पूरा महीना खत्म होने के बाद अगले महीने जो प्रॉफिट आएगा आपका वो आएगा 10 लाख पे नहीं, वो आएगा 10,14,250 रुपए पे, ठीक है। और उसके अगले महीने जो प्रॉफिट आया 10,14,250 पे क्या प्रॉफिट बनेगा, कोई बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल 10,15,000 या 10,16,000 रुपए, ठीक है। तो उसके अगले महीने जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा जनाब, 10 लाख आपका वो था, 14,000 एक महीने का प्रॉफिट आया, 16,000 एक महीने का प्रॉफिट आया, तो टोटल हो गए अगले महीने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 10,30,000 की, ठीक है। तो जनाब इस तरह जो प्रॉफिट आपके अकाउंट पे लग रहे हैं ये बढ़कर आपके 20.50 से तकरीबन 23% तक जाएंगे। मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, इसको आप कंपाउंड प्रॉफिट नहीं कह सकते, कंपाउंड प्रॉफिट ये नहीं है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट वो है जिसकी एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट को लेके, कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट 3 साल तक नगर निकलवाए, अब वो बहबूद को बीट कर जाता है, इतना ज्यादा उसका प्रॉफिट हो जाता है, वो कहलाता है कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम के लिए तक जो है आपने अपने प्रॉफिट को रोक के रखा, प्रॉफिट नहीं लिया, उस पर कंपाउंड प्रॉफिट लग गया, इस पे तो कंपाउंड प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल से वाजा करूंगा, आप लोगों को बहुत होपफुली क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ये एचबीएल की वेबसाइट है, सॉरी एचबीएल की वेबसाइट से मैंने निकाला इनका प्रॉफिट है, ठीक है। और ये 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड है, मतलब अभी भी वैलिड है, आज ही 24 दिसंबर 2023, एक महीने का इनका रेट है। अच्छा, इस रेट की बात कर ले, चूंकि मेरा अकाउंट भी है महाना आमदन अकाउंट, ठीक है, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट भी मेरा खुला हुआ है, इसी की मैं बात कर लूँ तो जनाब यहाँ पे दिया हुआ है एक सिंपल इंटरेस्ट रेट और एक है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रेट जो भी मुझे 1 जनवरी 2024 को जो प्रॉफिट मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिल जाएगा 20.50 के हिसाब से। अगर मैं पूरा साल अपने अकाउंट से 1 रुपए भी पैसे नहीं निकलवाता हूं, ना प्रिंसिपल ना प्रॉफिट, तो 1 साल के बाद जो मेरा प्रॉफिट मुझे मिल रहा होगा मंथली, वो मिल रहा होगा सालाना, वो क्या हो जाएगा 22.54%, ठीक है। 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, जो मेरा 20.50% का प्रॉफिट था वो 22.54% के हिसाब से हो जाएगा। जो करंटली प्रॉफिट मिल रहा है उसको कहेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट रेट, और जो 1 साल के बाद मिलेगा 1 रुपए भी अगर मैंने ना प्रॉफिट से निकलवाया ना प्रिंसिपल से निकलवाया तो वो कहलाएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो जिस आप सीसा की बात कर रहे हैं आप लोग कि सीसा पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगेगा, उस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगेगा आपका सीसा के ऊपर, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो 20.50 से 23% तक चले जाएगा। आपके सवाल जो सबसे ज्यादा वो यही है कि इसके कंपाउंड प्रॉफिट है या इस पे नहीं है तो कितना है, क्या है, कैसे है। कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नाम आप इसको दे सकते हैं। एचबीएल ने इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नाम दिया, हम भी एक बड़ा बैंक दे रहे हैं तो हम भी इसको दे देंगे, इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है। मतलब ये हो रहा ये है कि अगर इन शॉर्ट देखेंगे तो हो रहा क्या है कि आपके अकाउंट के आपका अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसमें आपके पैसे रखे प्रिंसिपल अकाउंट, उसी में आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो जो जैसी प्रॉफिट गिरता है
तो प्रॉफिट जो है वो आपके पैसों में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके पैसे हो जाते हैं, चाहे आप उसको दोबारा निकाल के उसी वक्त वहीं रख दें या उसी में निकलवाए नहीं रहने दें, तो होगा कि जो प्रॉफिट है वो आपके पैसे ही बन जाते हैं। सेविंग अकाउंट में ऐसे ही होता है और पैसे ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाते हैं अगले महीने, अगर आप उसको टच नहीं करते, निकलवाते नहीं तो। ठीक है, तो कहने का मकसद है सीसा सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप पैसे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको लगे रहने दें, उसमें जो प्रॉफिट आता है वो भी वो रहने दें। अगले महीने जो है, बल्कि अगले महीने क्या, उसी दिन जो है वो पैसे री इन्वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में क्या होता है, डेली बेसिस पे जो आपके अकाउंट का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है वो नोट होता है, उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे, जिस दिन आपके अकाउंट में प्रॉफिट गिरा है उसी दिन से प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट लगना शुरू हो जाएगा, प्रिंसिपल के ऊपर प्रॉफिट लगना शुरू हो जाएगा, और एक महीने बाद जो है आपको प्रिंसिपल का भी प्रॉफिट गिरेगा आपके अकाउंट में, और जो है जो प्रॉफिट है उसका भी प्रॉफिट गिरेगा। प्रॉफिट के नाम से नहीं होगा, बस सिंपल एक प्रॉफिट आएगा जिसमें दोनों के प्रॉफिट शामिल होंगे, और इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। और एक साल के बाद आप देखेंगे कि जो आपका प्रॉफिट था सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, वो बढ़कर जो है वो 20.50 से 23% तक चला जाएगा। इसको आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो कह सकते हैं, लेकिन इसको आप कंपाउंड प्रॉफिट नहीं कह सकते। डिटेल्स मैंने आप लोगों को कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन अच्छी तरह बताने की कोशिश की, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो भी मैंने बताने की कोशिश की। इनके जो वेबसाइट है हबीब बैंक लिमिटेड, बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा नाम है, उसका रेफरेंस इसीलिए दिया है आप लोगों को कि हबीब बैंक भी इसी प्रोसेस के थ्रू चल रहा है, जो आज हमने आपको वीडियो में बताया कि भाई ये किस तरह 23% तक आपको मिलेगा जरूर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी देख लीजिएगा। एक महीने एक फिक्स अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए रख दें आप, ठीक है, और अगले महीने इसका प्रॉफिट भी नहीं निकाले, प्रिंसिपल भी ना निकाले, 2 महीने बाद देखेंगे आप तो 1 लाख पे जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए था, अगर फॉर एग्जांपल 1400-1500 जो भी अमाउंट है, तो 1 महीने 2 महीने बाद वो अमाउंट बढ़ के मिल रही होगी। वो इसलिए मिल रही होगी कि आपके जो पैसे है, प्रॉफिट है, वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो रहा है और फिर प्रॉफिट पे प्रॉफिट बन रहा है, जिसको हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं। और ये सीसा पे आप इन्वेस्ट करेंगे 20.50 के हिसाब से, 1 साल बाद इंशाल्लाह आपका जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन पहुंच जाएगा आपको 23%, और वो भी हलाल मुनाफा। ठीक है, तो जनाब ये थी वीडियो, आप लोगों के सवालात, कोशिश हमने की आपके सवालात के जवाबात दे, और सीसा से मुतालिक जो आप लोग बहुत ज़्यादा कंपाउंड प्रॉफिट से मुतालिक सवालात कर रहे हैं, और उसको क्लियर करें कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, और हबीब बैंक लिमिटेड जो है इसको इफेक्टिव प्रॉफिट कहता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहता है। बेसिकली हबीब बैंक लिमिटेड इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहता है, जिसके तहत आपका, अगर आप सीसा में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो 23% तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। 20.5 से बढ़कर 20.50 मिनिमम और मैक्सिमम 23% होगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।